नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के रूप में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान के कवि जयशंकर प्रसाद को हम पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ने से पहले जयशंकर प्रसाद का एक सामान्य परिचय हमें जान लेना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो छोटी कक्षाएं जो आपकी रही हैं उनमें जयशंकर प्रसाद पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल रहा है। छायावाद के कवियों में जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुंगनी साहू परिवार में 1889 में हुआ। 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी एवं पंजाबी सीखी। पारिवारिक मुसीबतों के कारण प्रसाद जी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो गया था। यही कारण है कि उनके काव्यों में अंतर्वैयक्तिक भावनाओं की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। प्रसाद ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। उन्होंने नाटक भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, लेकिन यहाँ अभी हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य शामिल है, उनकी कविता शामिल है। प्रसाद जी की प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। उर्वशी 1909 में लिखी, वन मिलन 1909 में लिखा, प्रेम राज्य 1909 में लिखा, अयोध्या का उद्धार 1910 में लिखा गया, शोकोच्छ्वास 1910 में लिखा गया, वभ्रुवाहन 1911 में लिखा गया, कानन कुसुम 1913 में लिखा इन्होंने, प्रेम पथिक 1913 में लिखा, करुणालय 1913 में लिखा, महाराणा का महत्व 1914 में लिखा गया, झरना 1918 में लिखा गया, आंसू 1925 में, लहर 1933 में लिखा गया और कामायनी जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है 1935 में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। झरना इनका प्रथम छायावादी काव्य संग्रह है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का कल्पना के साथ चित्त को आकर्षित करने वाला वर्णन किया गया है। इससे पूर्व के सभी ग्रंथ द्विवेदी युग की सीमा में आते हैं, जिनमें प्रौढ़ता, प्रांजलता कम मिलती हैं। प्रेम पथिक को पहले प्रसाद ने ब्रजभाषा में लिखा, किंतु इसे खड़ी बोली हिंदी में पुनः लिखा गया। प्रारंभ में प्रसाद हरिओद की संस्कृत गर्भित खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य रचना करते रहे। आंसू प्रसाद के मन में भरे आंसुओं की भावात्मक अभिव्यक्ति है। लहर में कवि सांसारिक विषमताओं अवसादों से घबराकर अंतर्मुखी बना प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में पलायन करके आत्मसुख भोगने का अभिलाषी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कीर्ति का लहराता श्रेष्ठ एवं सार्थक परचम है। विश्व के श्रेष्ठ काव्यों में ये काव्य कृति अपना स्थान रखती हैं। इसे छायावाद एवं प्रसाद की ही नहीं, आधुनिक हिंदी कविता की भी सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। पौराणिक कथानक लेकर भी कवि ने मनोवैज्ञानिक भाषा शैली एवं सर्गों के नामकरण से इसे एक रूपक काव्य बना दिया है। इस ग्रंथ का मुख्य लक्ष्य है वैज्ञानिक विखंडनकारी शक्तियों के स्थान पर मानवतावाद का समर्थन, आनंदवाद एवं समरसता की खोज करके स्थापना करना। इस काव्य में छायावादी काव्य के सभी गुण एवं दोष तथा प्रसाद की काव्य कला का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। मनु, श्रद्धा एवं इड़ा जैसे पात्र इस महाकाव्य के अमर पात्र हैं, जो मनुष्य के मन, भावना एवं बुद्धि के प्रतीक हैं।
कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी है। जयशंकर प्रसाद प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य के विविध चित्र कवि ने अपनी रचनाओं में उतारे हैं। प्रकृति, नारी, पुरुष एवं मानव मात्र के प्रति प्रसाद का उदात्त प्रेम उनकी व्यापक दृष्टि का परिणाम है। प्रेम और सौंदर्य में डूबकर ही प्रसाद छायावादी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि बन सके हैं। व्यक्तिगत सुख दुख, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्र के प्रति त्याग एवं समर्पण, मानवतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना करना प्रसाद का काव्य का ध्येय रहा है। खड़ी बोली हिंदी को सर्वांगीण रूप से परिष्कृत करके प्रसाद ने उसे छायावादी काव्य का श्रृंगार बनाया है। हमारे पाठ्यक्रम में जो जयशंकर प्रसाद की कविता शामिल है, वो कविता मूल रूप से एक वरुणा की कछार और एक पेशोला की प्रतिध्वनि है। पेशोला की जो प्रतिध्वनि है उसका मूल प्रतिपाद्य जो है वो ये है, जयशंकर प्रसाद का जो एक संग्रह जो 1933 में आया, लहर में प्रलय की छाया की कड़ी में पेशोला की प्रतिध्वनि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कविता है। खड़ी बोली हिंदी एवं अतुकांत छंद में लिखित इस कविता में प्रसाद ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर सोए हुए आलसी, मातृभूमि प्रेम रहित, त्याग एवं बलिदान एवं अपनी गौरवमयी परंपरा को भुला बैठे भारतीयों को जगाने का सराहनीय प्रयास किया है। महाराणा प्रताप की भूमि मेवाड़ आज शस्त्रों की झंकार, ओजस्विता, त्याग, बलिदान से एकदम उपेक्षित पड़ी है। ये गौरव की काया पराधीनता के दुख से करा रही हैं, किंतु इसका भार लेने वाला कोई नहीं है। प्रसाद जी ने अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को ओजस्वी स्वर दिया है। पेशोला की प्रतिध्वनि में राणा लाखा द्वारा बनाई गई पिछोला झील की लहरों में महाराणा प्रताप के समय जहाँ स्वच्छंदता, क्रांति, ओजस्विता भरी रहती थी और युद्धवीर इन्हें अपनी प्रेरणा बनाकर युद्ध भूमि में प्रस्थान करते थे, उनमें आज अवसाद, दुख एवं शांति भरी हुई है। अद्वितीय शिल्पकला से बने झोंपड़े पिछोला के तट पर उपेक्षित खड़े अपनी व्यथा में जल रहे हैं। और कवि कहता है कि पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के और दग्ध अवसाद से। जहाँ प्रताप के समय रणवाद्यों की गगनभेदी टंकार बजा करती थी, वहाँ अब संध्या काली माँ के कलंक से बिखरी पड़ी है। सूर्य अवलंब रहित पेशोला की लहरों में करुण बिंब बनाता डूबता चला जा रहा है। कवि चाहता है कि इन रणवाद्यों में पुनः रणभेरी की ध्वनि गूंजे ताकि राष्ट्र रक्षा का आह्वान हो सके। कवि चाहता है कि भारतीय अपने अस्थि मांस को ठोक कर प्रलय की उल्का पिंडों पर कसे और अत्याचार अनाचार को फैलाने वाले मातृभूमि विरोधी नर पिशाचों को अपनी भयंकर गर्जना से पराजित करे ताकि मातृभूमि का उद्धार हो। कवि देखता है कि भारत भूमि पर चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आलस्य का अंधड़ छाया हुआ है और उसमें भारत की राष्ट्रीयता की नाव को खेने वाला योग्य नाविक कोई नहीं है। वह नाव डूबी जा रही है। इसीलिए उन भारतीय लोगों को कवि यहाँ जागृत करना चाह रहा है। अंत में प्रसाद पेशोला के किनारे पर लहरों में प्रतिध्वनित हो रही वीरता, ओज, राष्ट्र रक्षा, युद्ध, त्याग, बलिदान की भावनाओं की रक्षार्थ हमें अपनी प्रतिध्वनि सुनाने के लिए उद्बोधित करता है। किंतु गौरव की काया प्रताप की भूमि मेवाड़ की इस प्रतिध्वनि को सुनने वाला कोई भी नहीं। और तो आज ऐसी राष्ट्रीयता के ओज, त्याग व बलिदान से भरी प्रतिध्वनि ही कहीं गुंजित सुनाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त जो वरुणा की कछार हैं, वो बुद्ध की उस भूमि का वर्णन करती हैं। जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में वरुणा की कछार शामिल हैं, उसमें कवि मानवतावाद का संदेश देता है।
कवि अहिंसा का संदेश वहाँ पर देता है। कवि इस संपूर्ण विश्व में ज्ञान फैलाने की बात करता है कि ये भारत की भूमि है जहाँ से यानी संपूर्ण विश्व के अंदर मानवता का संदेश निकला है। संपूर्ण विश्व के अंदर जो संदेश बुद्ध का था वो इस धरती की देन है। ये दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। प्रसाद जी की जो मूल विशेषताएं हैं वो ये हैं कि प्रसाद छायावादी कवि हैं, प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं, प्रकृति चित्रण उनके काव्य में है, रहस्यात्मकता उनके काव्य में देखने को मिलती है, वैयक्तिकता उनके काव्य में है, काल्पनिकता उनके काव्य में है, राष्ट्रीय चेतना उनके काव्य में मिलती है और मानवतावाद का संदेश प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। ये जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय हैं, जिससे ध्यान में रखते हुए हम अगर जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। इसमें अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम प्रसाद की कविता पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।